जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिब्रा के लिए 9 अगस्त के दिन। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। डिवाइन आज डिवाइन बताएंगे। डिवाइन बताइए, कार्ड दीजिए। चलो ठीक है। देखिए बॉटम की एनर्जी है 9 ऑफ पेंटिकल की। मे भी आपके पार्टनर काफ़ी सेल्फिश हो सकते हैं। सेल्फ लव नहीं है लेकिन ये सेल्फिश है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, गोल्ड डिगर हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी चाहत पे पानी फिर रहा है। मतलब कि जैसे ये लेडी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे बीज डाल रही है। जैसे कि यहाँ पे सोने के सिक्के दबा देंगे तो उन्हीं की फसल निकल आएगी। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, ये देखिए 7 ऑफ पेंटिकल में भी किसी को फील हो रहा है जैसे आपके पास गोल्डन ट्री है, आपके पास पैसा इतना है जैसे पैसा पेड़ों पे लग रहा है। या फिर ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसको ऐसा फील हो रहा है कि पैसा पेड़ों पे लग रहा है। पैसा मतलब मे भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो पैसा बहुत खर्चा कर रहा है। या फिर आपके पास इतना पैसा, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। मे भी आपके पास बहुत पैसा है, आपने घर से कोई काम स्टार्ट किया है एंड उसमें आप बहुत पैसा बना रहे हैं। एंड कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं भी कर लूँगा। एंड फिर उसको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है, पैसे के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। एंड मे भी किसी ने ऐसा करने के लिए कोई बहुत गलत डिसीज़न लिया है। मे भी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, मे भी आपके हस्बैंड ने आपको अंडर एस्टिमेट किया। इनको ऐसा फील हो रहा था कि जो आप कर रहे हैं वो तो हम भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि पैसा पेड़ों पे नहीं लगता है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, अपने से ऊपर किसी को देख नहीं सकते हैं। एंड इस वजह से इन्होंने आपको सिर्फ डोमिनेट, मतलब ये कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी के व्यक्ति हैं। चाहे आप इनके पार्टनर हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लेकिन ये किसी को अपने से ऊपर देख नहीं पाते हैं। एंड अगर कोई इनसे ऊपर होने की कोशिश करता है तो ये उसको डी वैल्यू कर देते हैं, उसको हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, जिससे कि लोग उसको वैल्यू ना करें। वैल्यू अगर होनी चाहिए तो सिर्फ इनकी होनी चाहिए, बाकी किसी की नहीं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 3 कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, उसके बाद है तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 9 8 4 7, मतलब 7 8 9 एंड 4, फिर 10 है, 7 8 9 10, यस 7 8 9 10। यहाँ पे जो है 99 भी है। 99 से मुझे दिख रहा है कि किसी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, किसी की आंखें खुल रही हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपसे कंपैरिजन कर रहा था। कंपैरिजन तो छोड़िए, ये व्यक्ति को ऐसा फील हो रहा था कि जैसे जो भी आपने किया इसमें क्या है, ये कौन सा बड़ा कठिन काम है, इसमें कौन बड़ी बात है, ये तो हम भी कर लेंगे, ये तो हलवा है, ये तो कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ओवर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आ रही है। जैसे कोई अपने आप को बड़ा तुर्गम खान मानता था, उसको लगता था कि सब कुछ हो जाएगा, जो कोई दूसरा कर रहा है वो सब बकवास है, जो हमने किया है सिर्फ वही वैल्यू रखता है। एंड मुझे दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने कभी आपको प्रियोरिटी नहीं दी है, इंपॉर्टेंस नहीं दी है। लिब्रा, जो नहीं, अच्छा चलिए साइन तो हो गए हैं, ओके, नंबर भी हो गए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं ये खून के आंसू रो रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड, ये मेंटल प्रिजन में हो सकते हैं, इनकी बहुत बुरी हालत है। 8 9 17 स्टार की एनर्जी। ये स्टार बनना चाहते थे, ये फेमस होना चाहते थे, ये आपसे ज़्यादा आगे निकलना चाहते थे। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 7 16। पता नहीं, मुझे यहाँ पे
कोई बिगड़ा हुआ नवाबजादा होता है, उसकी एनर्जी आ रही है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने पैसा बहुत खर्चा किया है। ये भी पॉसिबल है कि मे बी आपके पार्टनर काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। मे बी इनके पास वाकई में पैसों का पेड़ था, या फिर इनके डैडी, या फिर ये बहुत आसानी से पैसा अर्न कर रहे थे, इनके पास अच्छा खासा पैसा था। लेकिन ऐसा दिख रहा है या तो आपसे कंपैरिजन के चक्कर में इन्होंने अपनी नाव डुबो दी है, या फिर मुझे दिख रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में। यस, मुझे यही एनर्जी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि ये व्यक्ति किसी की सुनता नहीं, ये व्यक्ति सिर्फ अपने मन की करता है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत अलग दिमाग है। 16 to 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये है कि ये जो है, मतलब अगर आप इनको समझाने जाएंगे तो ये आप ही से फाइट करेंगे। ये सुनने वाले नहीं है किसी की। ज़िद अगर आप करते हैं, देखिए अगर आप डिटरमाइंड होते हैं, अगर आप ज़िद्दी होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, सही काम करने के लिए, तो वो ज़िद जो होती है वो आपकी फ्रूटफुल होती है। लेकिन जब आप अपना ही नाव डुबोने के लिए ज़िद्दी हो जाते हैं तो समझ जाइए कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा गलत किया है जिसकी वजह से ये खून के आंसू इनको रोना पड़ रहा है। इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। मतलब इन्होंने पैसा उड़ाया भी बहुत ज़्यादा है, फालतू में खर्चा भी बहुत किया है। आंखें बंद करके पैसा इनके पास था, इस वजह से इनको लगता था कि जैसे ये कुछ भी कर सकते हैं। मे भी इन्होंने काफ़ी पैसा अर्न किया है। 9 7 16 एंड यहाँ पर 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। 9 9 18 मून की एनर्जी। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि ये मेंटल प्रिजन में है, खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं डिवाइन? 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर को लेके डर रहे हैं। 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे ईश्वर इनसे नाराज़ हो गए हैं, एंड इन्होंने गलतियां बहुत सारी की हैं। ठीक है, ये देखिए 7 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने एक दो गलतियां नहीं की, इन्होंने मल्टीपल गलतियां की हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप घर से कोई काम कर रहे हैं, आप राइज या ग्रो कर रहे हैं, तो इन्होंने आपके ऊपर टॉवर लाने की कोशिश की है। ये आपके शत्रु हो सकते हैं, शत्रु मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, शत्रु आपके हो सकते हैं जिन्होंने आपका नुकसान करने की कोशिश की है, तो आपके शत्रु भी बहुत बुरी हालत में हैं। देखिए मेन चीज़ ये नहीं होती है कि कोई इंसान शत्रु है कि कैसा है, उसके कर्मा कैसे हैं। कर्मा खराब हैं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। 8 3 11 11 9 20 जजमेंट पास हो गया है आपके शत्रुओं पे भी एंड आपके पार्टनर पे भी, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया, बहुत इमेच्योरिटी से हैंडल किया है। 4 ऑफ कप की एनर्जी। इनकी तरफ डिवाइन इनको ऑफर कर भी रहे हैं। ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर को या फिर आपके शत्रुओं को पहले भी कई बार वार्न किया गया था, लेकिन इन्होंने देखा नहीं है। अभी भी हेल्प पहुंचाई जा रही है लेकिन ये देख नहीं रहे हैं। 6 ऑफ वैंड, 4 6 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। क्योंकि मे भी आप इनको हेल्प कर रहे हो, मे भी आप इनकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सुनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वही चीज़ है कि कार्मिक जो कर्मा किए हैं वो झेले बिना कोई आंखें नहीं खोल सकता। उसको जब तक उसकी मतलब उसका कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक वो देखेगा ही नहीं। ये होता है। 8 3 11 11 10 21 वर्ल्ड की एनर्जी। यस, ये जो है ये फंस गए हैं। इनको चारों तरफ से, जैसे कहा नहीं आता है कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है, यू आर अंडर अरेस्ट, तो ये अंडर अरेस्ट हो चुके हैं। मुझे किसी के लिए जेल की भी एनर्जी आ रही है, मे बी किसी को जेल हो गई है या फिर मेंटल प्रिजन, तो मुझे दिख ही रहा है। ठीक है, आपके शत्रुओं को जेल हो सकती है, क्योंकि मुझे ये अंडर अरेस्ट वाली कंडीशन दिख रही है। 7 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे दिख रहा है कि कोई इन्होंने कांड किया था, कुछ ऐसा किया था गड़बड़। 8 7 15 डेविल की एनर्जी। इन्होंने कुछ डेविलिश किया है आपके साथ, कुछ ऐसा में भी जिसके बारे में पूरी नॉलेज आपको ना हो। हालांकि मुझे दिख रहा है कि इन्होंने 2 स्वॉर्ड छोड़ दी है एविडेंस के तौर पे। मतलब इन्होंने बहुत समझदारी दिखाई, उसके बाद भी इनसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई हैं जिसकी वजह से इनको पकड़ा जा रहा है। एंड ऐसा दिख रहा है जैसे अब इनको तगड़ा पनिशमेंट झेलना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। वही वाली कंडीशन है इनकी। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टस, इन्होंने हाई प्रीस्टस के साथ गलत किया है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपसे छुपा करके किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे, या फिर ये फिजिकली अट्रैक्ट थे आपसे। इन्होंने सिर्फ आपसे, आपके पास ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आए थे, जबकि आप हाई प्रीस्टस हैं। या फिर मे भी इससे कुछ बड़ा, कुछ ज़्यादा गलत किया इन्होंने, जिसकी वजह से डिवाइन ने इनको कैद कर दिया है। 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी। यस, एंड अभी इनका इंट्रोस्पेक्शन का टाइम आ चुका है। अब जैसे
होता नहीं है कि कोर्ट में हियरिंग होगी एंड आपको जज के सामने लाया जाएगा, फिर आपके एक एक गुनाह, आपके एक एक क्राइम याद दिलाया जाएगा एंड फिर आपका पनिशमेंट सेट किया जाएगा कि क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो मुझे वही कंडीशन दिख रही है, किंग ऑफ कप। अब इन लोगों की हालत ख़राब हो रही है। ये आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं मुझे एंड आपके शत्रु भी। पॉसिबल ये है कि आपके पार्टनर ही आपके शत्रु हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप की एनर्जी दिख रहा है, तो अब ऐसा दिख रहा है जैसे ये चाहते हैं, ये जो आपके शत्रु हैं प्लस आपके पार्टनर ही चाहते हैं कि इनके ऊपर रहम किया जाए, इनके ऊपर दया की जाए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे 4 ऑफ बैंड ऐसा दिख रहा है जैसे किंग ऑफ कप को क्लैरिफाई किया है। मे बी ये लोग कस्में खा रहे हैं, ये लोग प्रॉमिस कर रहे हैं अपने आप से कि मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं होएगी, सब कुछ ठीक कर लेंगे। 639 मैनिफेस्टेशन, 369 मन्नत पूरी होना एंड यहाँ पर 8311 8311 11 4 15 डेविल की एनर्जी। यस, तो यहाँ पे इनको डेविल कंसीडर किया गया है कि ये सबके सब डेविल हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। ओके, आप बहुत दयालु हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ डेविलिश बिहेव किया गया है। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। ओ माय गॉड, आई डोंट वांट टू से सेंटेंस टू डेथ। देखिए, डेथ का मतलब टैरो में डेथ नहीं होता है। आई थिंक सो कि किसी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि पनिशमेंट देना एक अलग बात होती है, लेकिन डेथ तो गलत, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती इस मामले में, क्योंकि डिवाइन के चक्कर में पड़ना नहीं गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे डेथ का मतलब भयंकर पेनफुल कंडीशन, ये तो मुझे दिख रही है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। 8 ऑफ सॉर्ड। यस, ये आपके अपने थे, आपके सगे थे, मे बी आप ही के हस्बैंड थे या फिर आप ही के कोई कुछ लव्ड वन थे जिन्होंने ये सारी साजिशें की, आपको खून के आंसू रुलाया गया। जैसे हियरिंग हो रही है किसी की एंड लगातार ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति इतना अच्छा था, ये व्यक्ति ने सबके साथ अच्छा किया है, लेकिन फिर भी उसको खून के आंसू रुलाया गया। एंड जबकि ये लोग मज़े में थे, जबकि ये लोग चाहते तो आपकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन इन्होंने आपको रुलाया, आपको बहुत पेन दिया। 10 8 18 मून की एनर्जी। यस, आपके साथ काफ़ी कुछ गलत किया गया है जिसकी वजह से माफ़ नहीं किया जाएगा किसी को भी। 10 8 18 18 4 22 एम्प्रो की एनर्जी, मतलब कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, बहुत ज़्यादा पेन देना। 5 6 4 6 10 10 एंड 18 28 10 की एनर्जी। इन्होंने बहुत बैड कर्मा क्रिएट किया है। ओके, तो इनको पनिशमेंट तो मिलके रहेगा। 9 ऑफ कप एंड 8। यस, एंड आपको स्टार बनाया जा रहा है, आपकी लाइफ में ग्रोथ की जा रही है। 9 ऑफ कप, आपकी विशेष फुलफिल की जाएंगी। ओके, आपको इनके चक्रव्यूह से निकाला जाएगा। 9 8 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार बनेंगे, आप फेमस होंगे, आपका नेम फेम बढ़ेगा एंड ये सबके सब झेलेंगे, ठीक है। 2 7 9 9 एंड 8 9 17 मतलब 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। माता रानी की विशेष कृपा है आपके ऊपर एंड माता रानी जैसे आपका फेवर कर रही हैं कि हमने बचाया इनको, वरना ये लोग तो पता नहीं क्या कर देते। तो भाई, आपको बहुत मुश्किलों से बचाया गया है एंड इस वजह से अब आपकी लाइफ ग्रोथ में आएगी एंड आपके पार्टनर या ये जो भी आपके शत्रु हैं, इन सबको झेलना पड़ेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको बिलीव है, टेक एक्शन, आप एक्शन लीजिए। डिवाइन ये बताइए कि इफ़ यू बिलीव क्यों था। अबंडेंस आ गई है आपके पास एंड क्या है, टर्निंग इन। इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। एंड डिवाइन एक कार्ड और दीजिए। ब्यूटी, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। अबंडेंस, डबल कंफर्मेशन, पैसा बहुत आ रहा है आपके पास। वैसे तो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई पार्टनर भी मिलने वाला है जो सनफ्लावर की तरह होगा, जिसका फोकस सिर्फ आप पे रहेगा, जिसको आपके सिवा कोई चाहिए नहीं होगा, जिसको पैसा नहीं चाहिए, जो आप पे फिदा है, ठीक है। जय माता दी।